Emergency door is broken. 12 जून 2025 को जब सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे थे, वहीं दूसरी ओर दोपहर 1:38 पे कुछ ऐसा होता है जिसे देखने और सुनने के बाद सभी देशवासी डर जाते हैं। एयर इंडिया की एक फ्लाइट 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है। सभी पैसेंजर अपने हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसके अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि जस्ट 1 मिनट बाद उनके साथ क्या होने वाला है। इस प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें से 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर थे। इस प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन सतीश सवरवाल, जो कि एयर इंडिया के काफ़ी पुराने एम्प्लॉय थे और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय थे। सतीश सवरवाल के साथ साथ एक और पायलट था जिसका नाम था क्लाइव कुंद्रा। 8200 घंटों से ज़्यादा प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था सतीश सवरवाल के पास। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो दोपहर 1:38 पे अहमदाबाद से प्लेन टेक ऑफ करता है लंदन के लिए, और लंदन के लोकल टाइम के हिसाब से बताएं तो 6:05 पर वहां पर लैंड करना था। इस प्लेन का नंबर था A1 यानी कि एयर इंडिया 171, और ये फ्लाइट एक बोइंग ड्रीमलाइनर फ्लाइट थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो हमें जब पता चलती है जब हमने रिसर्च करवाया कि 787 बोइंग ड्रीमलाइनर फ्लाइट जो उसका मेक है वो आज तक कभी क्रैश ही नहीं हुई है, यानी कि ये क्रैश पहली बार हुआ है। बोइंग ड्रीमलाइनर पहली बार किसी हादसे का शिकार हुआ है। इस फ्लाइट के अंदर हमारे और तुम्हारे भाई बहन यानी कि 169 इंडियन थे, 53 ब्रिटिश थे एंड 7 पुर्तगाली थे और एक कैनेडियन था। बट इन सभी के बीच एक पैसेंजर जो गुजरात के पूर्व सीएम रूपानी जी थे, वो अपनी बेटी से लंदन मिलने जा रहे थे, वो भी इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। दुखद निधन विमान हादसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी के भी निधन की पुष्टि अब हम कर सकते हैं। प्लेन के टेक ऑफ के बाद ठीक 1 मिनट बाद यानी कि रनवे से 625 फीट की ऊंचाई पर ये फ्लाइट अपना संतुलन खो देती है। मतलब ये फ्लाइट अब ऊपर लिफ्ट ही नहीं कर पा रही थी। एयरप्लेन टेक ऑफ तो बड़े आराम से कर लेता है, लेकिन वह लिफ्ट ना होने के कारण धीरे धीरे नीचे आने लगता है और फिर उसे एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। वो उस बिल्डिंग के पीछे जाता है, फिर अचानक एक आग का गोला नजर आता है और ये प्लेन जिस बिल्डिंग पर जाकर गिरता है वो बिल्डिंग एक मेडिकल हॉस्टल बताया जा रहा है, जिसके अंदर 5 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है इस प्लेन के गिरने के बाद। होम मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्टर सभी लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और तुरंत वहाँ पर रेस्क्यू टीम, सेफ्टी टीम, ये सभी टीमें वहाँ पर पहुँचने लगती हैं। लेकिन सवाल ये है कि 787 फ्लाइट जो 787 बोइंग ड्रीमलाइनर फ्लाइट है वो आज तक क्रैश नहीं हुई, तो आज कैसे क्रैश हो गई? मतलब जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड इतना हाई है वो आज कैसे क्रैश हो गई? लेकिन जब हमने रिसर्च करी और हमने कुछ लोगों से, कुछ एक्सपर्ट से पूछा तो हमें कुछ पता चलता है। आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जब प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था तो उसके किसी भी विंग्स या इंजन में आग नहीं लगी हुई थी। इसका मतलब ये होता है कि वह मामला बर्ड हिटिंग का मामला नहीं था, क्योंकि जब कभी इंजन से बर्ड हिट करता है तो फिर वहां पर आग लग जाती है और इंजन बंद पड़ जाता है, जिसके बाद क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जब इंजन में आग नहीं लगी होती है तो क्रैश होने की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट इंजन का फेल हो जाना। लेकिन बोइंग 787 फ्लाइट में तो 2 इंजन थे। अगर एक इंजन, सो द बोथ इंजन विल डिस्ट्रॉयड एट ए टाइम, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर हमने थोड़ा और रिसर्च किया और पता करा कि ऐसी क्या चांसेस बन सकती है जिससे कि अगर इंजन में आग ना लगी हो तो क्रैश किस तरीके से हो सकता है। तो हमें पता चला कि जितनी ज़्यादा गर्मी होती है टेक ऑफ उतना रिस्की होता है, क्योंकि जब गर्मी होती है तो हवा बहुत पतली होती है, जिसकी वजह से प्लेन लिफ्ट नहीं कर पाता है। लेकिन जब ठंड या फिर बारिश का वक्त होता है तो हवा बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण वो लिफ्ट आराम से कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रैश होने की वजह ये है, क्रैश होने की वजह कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये जो प्लेन है, इस प्लेन की कीमत 2100 करोड़ है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना हाई रिकॉर्ड सेफ्टी एंड इतना महंगा प्लेन और फिर भी क्रैश हो गया। आओ, और इस प्लेन की सबसे पहली फ्लाइट 16 दिसंबर 2009 को, यानी कि आज से लगभग 16 साल पहले टेक ऑफ हुई थी। तो 16 साल से आज तक
ऐसे कोई एक्सीडेंट की खबर नहीं आई है इस प्लेन के साथ। लेकिन हाँ, अब तक बोइंग कंपनी का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है। बोइंग 737 मैक्स, जिसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स पाए गए थे और पिछले कुछ 7 सालों के अंदर उसके वजह से 346 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन ये प्लेन वो प्लेन नहीं था। ये जो प्लेन था, इस प्लेन का कोड नंबर था VTANB। अगर जिसे आप इंटरनेट पे डालोगे तो आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी कि ये प्लेन सिर्फ 11 साल पुराना था और एक नॉर्मल प्लेन की लाइफ 20 से 30 साल होती है। तो यहाँ पर भी कोई चांस नहीं बनती है कि क्रैश हो जाए, क्योंकि पुराना प्लेन भी नहीं था। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग लाइक you can notice the 2025 year is full of tragedies. Now we saw in this year like Ahmedabad plane crash, Pahalgam terror attack, and Bengaluru crowd case, Bengaluru crowd case, and Prayagraj also crowd case, and New Delhi railway station crash. But how? I can only pray, you can also only pray, because we didn't have anything in our hand, so we pray the soul, and we pray for the soul who lost their life, and the family and their family find peace and strength in difficult time, so we pray. बट एक व्यक्ति है जिसपे भगवान का बहुत आशीर्वाद है शायद, क्योंकि इतने भयानक केस से वो सिर्फ एक अकेला व्यक्ति है जो बचा। उसका नाम रमेश विश्वास बताया जा रहा है, जो कि फ्लाइट में 11A सीट पर बैठा था। उसके साथ उसका भाई भी था जो 11J सीट पर बैठा था। अब आप कहोगे कि 11A सीट कौन सी है, 11J सीट कौन सी है, तो मैं आपको एयरप्लेन के अंदर का सिस्टम दिखाता हूँ कि 11A सीट कौन सी है और 11J सीट कौन सी है। तो आपको दिख रहा होगा कि 11A सीट और 11J सीट के पास 2 एग्जिट्स, इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, जिनसे ऐसा बताया जा रहा है कि जो रमेश विश्वास हैं, उनको जब पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है, प्लेन ने अपना संतुलन खो दिया है, तो वो लगभग 100 या 150 मीटर की हाइट से, मतलब हाँ, कुल लगभग 80 या 100 मीटर की हाइट से ही वो इमरजेंसी गेट से लात मारकर नीचे कूद जाते हैं, जिसकी वजह से बस उनको खरोंच या फिर उनके पैर में फ्रैक्चर टाइप कुछ होता है बस ऊपर, लेकिन उनकी जान बच जाती है। Little bit fire. After me, I'm out. Then blast. I'm not jumping. Okay. I just walk out, innit? Okay. Then ambulance coming in. I can't explain. Everything happened in my eye. Emergency door is broken. Yeah. My seat is broken. Yeah. Then I see the page little bit. Yeah. Then I will try to come out. वो उठने के बाद यही पूछते हैं कि मेरा भाई कहाँ पर है, क्योंकि उनका भाई 11J सीट पर बैठा था और उनके भाई का अब तक कोई पता नहीं चला। सो आज का वीडियो बस इतना ही था, और सब्सक्राइब, शेयर, इट्स ऑलवेज आई सेड, हाँ, सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक पर बात करते हुए, फैक्ट्स के साथ, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन।